हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति और आज करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है ना, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये फिगर आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल, प्रूव दैट ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको एक सर्कल बनाया हुआ है जो क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट को टच करके एक सर्कल बना हुआ है। देखिए ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, इसके 4 पॉइंट है PQRS। ठीक है, इस पॉइंट को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ है, ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि AB प्लस CD, AB कौन सा है? ये इसकी क्वाड्रिलेटरल की ये लाइन और ये लाइन, इनको ऐड करके ये AD प्लस BC इसके इक्वल हो। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है और ये गिवन है। अच्छा, अब हम सबसे पहले जब हम क्वेश्चन देखें ना, तो हम ये सोचें कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, कहाँ से हम आंसर फाइंड कर पाएंगे। अगर आपको ये कुछ आइडिया लग रहा होगा तो अगर आपने थ्योरम 10.2 पढ़ी है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हमने सारा कुछ थ्योरम 10.1 पे बेस्ड था। ठीक है, अब हम करेंगे जो क्वेश्चन हमारा थ्योरम 10.2 पे बेस्ड है। देखिए ये कैसे आपको थ्योरम 10.2 लगेगा। देखिए थ्योरम 10.2 क्या थी? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब जो जैसे आपने थ्योरम 10.2 पढ़ी थी ना बच्चों, कि ऐसे कोई सर्कल है और यहाँ पे कोई पॉइंट दी हुई है। ठीक है, याद आ रहा है ये थ्योरम? यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ से अगर हमने दो टेंजेंट बनाई है तो इसकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, ये टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर हम वो थ्योरम यूज़ करें तो हम ये CR CQ, देखिए अगर यहाँ से हमने ये थ्योरम लगाई तो C इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखिए C तो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ही है ना सर्कल का, तो CR और CQ इक्वल हो जाएंगे। अगर यहाँ से देखें तो D इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, तो DR और DS इक्वल हो जाएंगे। A इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, AS और AP इक्वल हो जाएंगे। ऐसे B हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, तो BP और BQ हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसको इक्वल प्रूफ कर लेंगे तो आगे हम ये आंसर फाइंड कर लेंगे। अब स्टार्ट करिए, कैसे करना है। सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए गिवन, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और भी क्या है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing the circle। सर्कल का सेंटर क्या है? सेंटर लेते हैं सर्कल का, एट सेंटर O। ठीक है, ये हमारा गिवन था। नेक्स्ट हमारा और क्या गिवन है बच्चों इसमें? ये और क्या कर रही है? सर्कल टच द पॉइंट, सर्कल टच द पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स कौन कौन से हैं? PQRS। ठीक है, टच द पॉइंट, सर्कल टच द पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, इसको टच कर रही है, ये आपके गिवन हो गए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है आगे हम कर देते हैं। हम जानते हैं थ्योरम 10.2 क्या था, तो उसे हम मेंशन कर, तो लिख दीजिए बाय थ्योरम, क्या था थ्योरम बच्चों? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from an external point to a circle आर इक्वल। अच्छा, हमने यहाँ गिवन लिखा, हमने टू प्रूव नहीं लिखा, तो आप लिख दीजिए हमें टू प्रूफ भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कहीं लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं हम टू प्रूफ। यहाँ क्या करना है बच्चों? हमें टू प्रूफ क्या करना है? AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, और ये प्रूफ का ही हमारे हिस्सा है। ठीक है, तो प्रूफ, देन अगर हमारा ये थ्योरम हमने लिख दिया तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, देन
क्या ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों? ऑब्जर्व हो रहा है सी इज द क्या है? सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। यहाँ पे सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ से क्या होगा, ये सी आर और सी क्यू टेंजेंट ही तो हुए, तो लिख देंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, अब ये क्या रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी, टेंजेंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, ऐसे ही हम सी आर ले लिया। अब हमने क्या लेना है? अब देखिए डी आर इक्वल टू डी एस। अब देखिए अगर हमने यहाँ से ये साइड लिया ना तो इसका भी लेफ्ट साइड लेंगे, अगर राइट साइड से लिया तो राइट साइड भी लेंगे। उसका रीजन मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। ऐसा क्यों लेंगे, क्यों दोनों हमेशा एक ही, ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ से हमने ले लिया सी आर इक्वल टू सी क्यू और यहाँ से ले लिया डी एस इक्वल टू डी आर। नहीं, हम सीधा सीधा ही क्यों लेंगे? अब हम यहाँ से लिखेंगे डी आर इक्वल टू डी क्यू, डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, डी आर डी एस क्यों इक्वल होगा? बिकॉज ये लिख देंगे टेंजेंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी। ऐसे ही हम लिख देंगे। अब देखिए यहां से हमने ये लिया तो यहां से हम AP लेंगे, AP इक्वल टू AS। रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट B। ऐसे ही हम ले लेंगे PB इक्वल टू PQ। ठीक है, PB तो लेंगे ना बच्चों, क्या? हाँ, PB इक्वल टू BQ। इसका भी लिख देंगे रीजन, टेंजेंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, अब देखिए हमको ये चारों पॉइंट पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? सारे को ऐड कर देंगे। अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन 3 एंड दिस इज द इक्वेशन 4। अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें और इसको ऐड कर दें, यहाँ पे लिख दें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन और 2 को हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ गया बच्चों? सी आर प्लस डी आर प्लस ए पी प्लस पी बी इक्वल टू सी क्यू डी एस ए एस बी क्यू। ठीक है, सी आर प्लस डी आर क्या है? देखिए सी आर और डी आर क्या है, इसको मैंने, अब आपको पता चल गया मैंने एक ही साइड में क्यों लिखा था, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखते सी आर और कहीं गलती से ये आ गया होता सी आर प्लस डी एस, अगर मैंने इसको यहाँ पे इसको ये सीक्वेंस उल्टा कर दिया होता, डी एस इक्वल टू डी आर कर दिया होता, तो अब देखिए अगर हम इसको ऐड करते तो सी आर प्लस डी एस होता, तो सी आर और डी एस के बीच में आप कोई रिलेशन नहीं बना पाते, तो इसलिए हमने लिया सी आर प्लस डी आर। अब देखिए सी आर और डी आर मिलके क्या हो गया बच्चों? ये सी आर और डी आर, ये आपका हो गया आपका सी डी। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करें ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, देखिए अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए बी इक्वल टू सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए यहाँ पे सी क्यू के साथ हमारा क्या है? बी क्यू, तो इसको सीक्वेंस में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, सीधे सीधे लिख लेते हैं पहले सी क्यू, इसको इधर ला के लिख देते हैं सी क्यू के साथ क्या है? बी क्यू। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया ये वाला डी एस प्लस, अब ये क्या है? डी एस के साथ क्या है? ए एस, और ये वाला हमारा हो गया डी एस प्लस ए एस। ठीक है, तो ये तो हमारा यही था सी डी प्लस ए बी, और ये हमारा क्या आ गया? सी क्यू प्लस बी क्यू, ये हमारा आ गया सी बी, और ये क्या आ गया हमारा बच्चों? डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस, ये हमारा आ गया ए डी। क्लियर यहाँ तक? तो अब यहाँ पे हमें ए बी प्लस, इसको सीक्वेंस में थोड़ा सही लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, इसको लिख दीजिए बी ए डी पहले लिख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ए डी है, इसको बी सी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे प्रूफ करना है? बस हमें ये बता देना है कि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट जो है वो क्या करता है, अगर आउटर साइड पे है तो वो जहाँ पे अगर कोई पॉइंट आउटर मोस्ट पे है तो वहाँ से जितने भी टेंजेंट बनते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी थ्योरम पे हमें, थ्योरम 10.2 पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसी से हम कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।